दोस्तों इसरो की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, यहाँ पे 150 200 से ऊपर वैकेंसीज हैं और ये उनके लिए हैं जो ग्रेजुएट है ना। 60 से अबव मांगा गया है, वो एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात है या बुरी बात है यार, ये तो देखो बच्चा ही बताएंगे, उसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से इनको परसेंटेज का बाहर नहीं रखना चाहिए था। अब देखो असिस्टेंट की टोटल यहाँ पे कितने वैकेंसीज हैं, 113। असिस्टेंट इसमें दो होता है, एक असिस्टेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, एक असिस्टेंट होता है यहाँ पे इनके जो, जैसे इसरो है, एसडीएससी है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया है ना, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, तो वहाँ वहाँ पे भी असिस्टेंट की जरूरत होती है, तो ये लोग भर्ती करते हैं। ठीक है, एक होता है यूडीसी। तो यूडीसी के यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 81 है और यूडीसी की यहाँ पे 22 है। ओके, स्टेनोग्राफर और बाकी का तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें क्या सिनेरियो रहता है कि इसमें स्टेनोग्राफी रहती है और वो आती है नहीं हमको, है ना। ये 17 हो गया असिस्टेंट। ये देखो यहाँ पे ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यहाँ पर भी असिस्टेंट की जरूरत होती है। ओके, 17 वो हो गए। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप पेपर देख लो, ये पेपर कब का है, ये पेपर है 10 दिसंबर 2023 का। ओके, 10 दिसंबर 2023 का है। वही 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन क्वांट्स और 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो रहता है जीके, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस इसमें सिंपल आई थी। क्वांट्स आप 30 से 35 नंबर कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें एडवांस तो नहीं बोलेंगे, हाई लेवल की आई थी। रीजनिंग आप अच्छे से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम। इंग्लिश भी आपका ज्यादातर 15 से 20 नंबर तो इनके सिनोनिम एंटोनिम्स ही थे। ओके, ये पेपर भी मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। प्लस मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आपको सीपीओ एसआई जो होता है एसएससी का, क्योंकि देखो ये पेपर टीसीएस लेने वाला है, आपको पता है। ये पैटर्न सेम किसका है, सेम ये जो पैटर्न है ये सीपीओ एसआई का है। ठीक है, सीपीओएसआई का पैटर्न है सेम, उसमें यही पैटर्न आता है, आपको भी यही फॉलो करना है, क्योंकि ये टीसीएस करवा रहा है और ये एसएससी सीपीओएसआई भी टीसीएस करवाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके कि ये उसी पैटर्न पे आपको दे। तो अगर आपने सीपीओएसआई 2023, 24 और 25 के पेपर सॉल्व कर लिए ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे उसकी पीडीएफ डाली हुई है 3-3, 4-4, क्योंकि सारी पीडीएफ तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि वो कोर्स की पीडीएफ है। तो मैंने 3-3, 4-4 पीडीएफ दे दिए, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए जीके के क्वेश्चंस के, रीजनिंग के और क्वांट्स के मैं कल डाल दूंगा, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को डाल दिया है ना। तो यहाँ पे सीपीएसआई की अगर आप कर लेते हो, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। आप इनको सॉल्व कर लो, मेरी तरफ से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। प्लस हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं। कट ऑफ अगर आप देखोगे यहाँ पे 2023 की ये कट ऑफ है ना, 2022 का जो एग्जाम 2023 में हुआ था 10 दिसंबर 2023 में। अब आप यहाँ पे ध्यान देना है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, 100% होगा। तो मैं आपको ये बोलता हूँ इस बार के एग्जाम में आप जो सेक्शनल कट ऑफ है कम से कम अपनी 25 से ऊपर ही रखना। 50% मांगते हैं वैसे तो हर सेक्शन में, जैसे आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके हो गया, उन सभी में आपके 50 में से 50% से ऊपर यानी कि 25 से ऊपर आने चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये कम क्यों गया है, कम इसलिए गया है क्योंकि भाई एक क्वेश्चन इसमें से डिलीट हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो वो 49 हो गया, तो 49 का आधा यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, 24.5 कर दिया। ओके, अब ये जो है रिजर्व कैटेगरी का है, ये यूआर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को। तो इस बार भी आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि 25 से ऊपर ही आपने अपने सेक्शनल जो मार्क्स है उसको रखना है। ऐसा मत करना कि किसी एक में आप बहुत अच्छे हो तो आप उसमें 50 में से 50 ला रहे हो, दूसरे में आप 50 में से 20 ला रहे हो, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज, कि आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हर सेक्शन को, सो दैट कि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका। अच्छा, इस देखो यहाँ पे असिस्टेंट की जो थी ये 200 में से है, ठीक है, 108, 105, 130 भी गई है, 111, 114, 101। ये यूडीसी की है 128। और फिर से असिस्टेंट पोस्ट वन कौन सी है, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, मैंने आपको बताया था ना, 109 और 123 गई है। अब आप लोगों के लिए इस बार के लिए कितनी कट ऑफ है, मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ तो नहीं बता सकता, देखो मैं सब कुछ तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सेफ स्कोर बता देता हूँ। सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा कि आपको एक तो 25 से ऊपर मार्क्स रखने ही है, क्योंकि वो 50% से ऊपर हो जाएंगे आपका। प्लस आपको अपना जो स्कोर है वो 125 से 130 तक ही रखना है, 30 ही रखना है, नहीं बोल रहा हूँ, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, 40 भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 125 से 130 से ऊपर ही रखना है, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप इससे कम रखोगे
चांसेस हैं होने के, देखो पिछले बार तो हुआ है और ये बहुत पुरानी कट ऑफ तो है नहीं। 2023 में दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो 2024 में कट ऑफ आई होगी। बेसिकली आप 2024 ही समझो, और ये 2026 चल रहा है, तो 2 साल का फर्क है। तो ज़्यादा आपको फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। फिर भी हम लोग कट ऑफ ज़्यादा मान के चल रहे हैं। देख लो 108, 105, 130 भी गई है, 111 भी गई है, 114 भी गई है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि 125 से 130 तक अगर आप अपना स्कोर रखते हैं और इससे ज़्यादा भी लाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट इतना आपको रखना चाहिए। प्लस सेक्शनल टेस्ट भी, सेक्शनल भी आपको फोकस पर रखना है अपना। ऐसा नहीं होगा कि आप सेक्शनल एक अच्छा कर रहे हो, एक खराब कर रहे हो, तो आपकी जो कट ऑफ मान लो 130 भी होगी, 40 भी होंगे, लेकिन किसी एक सेक्शन में अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर क्या यूडीसी और असिस्टेंट दोनों में स्किल टेस्ट है? भाई अगर आपने दोनों भरा है तो स्किल टेस्ट आपका एक ही होगा। अगर आपने एक ही भरा है तो भी आपका स्किल टेस्ट एक ही होगा। तो इसका मतलब है कि यूडीसी में भी स्किल टेस्ट है, असिस्टेंट में भी स्किल टेस्ट है। और ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट 1, 3 एंड 5। 1, 3 और 5 क्या है? एक असिस्टेंट है जो कि इसरो में है, एक असिस्टेंट क्या है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, प्लस यूडीसी। ये 3 पोस्ट है। ओके, ये 3 पोस्ट का नंबर है, आप जाके ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, स्किल टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। स्किल टेस्ट में आप, स्किल टेस्ट का मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, मैंने खुद बनाया और वो रियल पेपर है, वो CSIR का है, लेकिन ओरिजिनल भी पेपर वैसे ही आता है। लेकिन स्किल टेस्ट का भी किसी को मिलता नहीं है, बट मेरे पास है वो, तो आप इन चीज़ों को ध्यान देना। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि वैकेंसी के, ठीक है, 1:5 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 1:5 तो स्किल टेस्ट है भाई। इन चीज़ों का आप ध्यान दो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि सिलेबी एंड पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट, लिटरेसी टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, यहाँ अनेक्सर 4 में दिया गया। तो यूडीसी असिस्टेंट दोनों पोस्ट है उसमें है। बाकी का ये जो स्टेनोग्राफी है उसमें भी स्किल टेस्ट करा हुआ है इन्होंने वैसे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 0.25 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, हम देख लेते हैं यहाँ पे स्किल टेस्ट। देखो स्किल टेस्ट असिस्टेंट यूडीसी लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर स्किल टेस्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, MS वर्ड 35 मार्क्स का आएगा, MS एक्सेल 35 मार्क्स का आएगा, MS पावर पॉइंट 30 मार्क्स का आएगा। सबसे अच्छी बात, 15 मिनट इन्होंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए इस बार, पिछले बार ये 60 मिनट था, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखो, वर्ड में आपने क्या करना है, ओपनिंग एंड सेविंग फाइल, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आपको कुछ में आपको टाइप भी करना पड़ सकता है, छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं होता है बट वो वर्ड में आ जाता है। तो ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। MS एक्सेल में भी ये नॉर्मल चीज़ें, MS पावर पॉइंट में भी ये नॉर्मल चीज़ें, बहुत हाई लेवल का नहीं है। आपको सीखना तो पड़ेगा ही, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि यार आपको एकदम से आ जाएगा, हाँ सीखना तो आपको पड़ेगा यार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट देखो, ये है आपका स्किल टेस्ट। देखो सेम ऐसे होता है, 35 मार्क्स का वर्ड है, 35 मार्क्स का एक्सेल है और 30 मार्क्स का MS पावर पॉइंट है। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड 40 दे दिया, बाकी दोनों को 30-30 मार्क्स का दे दिया, क्योंकि ये CSIR का है। बट वो भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का था, ये तो और उसका पे लेवल कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको ये पैराग्राफ है, इसको आपने यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बता देता हूँ। पेज लेआउट आपका ऐसा होना चाहिए, समझ में आ गया? फिर उसके बाद निर्मला फॉन्ट 11, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैराग्राफ सेटिंग ऐसी होनी चाहिए और एडिशनल पैराग्राफ सेटिंग ये होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन आपको जो बोले आपको वैसा करना है। देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें, तो हमने यहाँ पर भी रखी हुई है। बुलेट लिस्ट भी आपको यहाँ पे मैंने दे दी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होगी इसरो में, मैं आपको CSIR के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये आपका टेबल हो गया, आपको ऐसे क्रिएट करना है, ऐसा दिखना चाहिए। फॉर्मेटिंग ये है आपकी, पर्टिकुलरली नंबर दे रखे हैं उनके बगल में, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो, अब आप ये MS पावर पॉइंट, ये आपको पूरा का पूरा ये मिलेगा। टाइटल एंड कंटेक्स्ट लेआउट में आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, एट लास्ट वो आपको ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम और रोल नंबर अगर वो बोलेंगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। देखो बस आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, इसके हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे।
ठीक है। ये देखो आपको ऐसा टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा टेबल ऐसा दिखना चाहिए, देखो माइट लुक इन पावर पॉइंट ऐसा दिखना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका, ये आपका कंक्लूजन है। तीसरी स्लाइड आपको ऐसा बनानी है, कुछ स्लाइड ऐसे दिखेगी, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कुछ ऐसा ही दिखेगा। प्लस एमएस एक्सेल में आपको एक टेबल दिया जाएगा, उस टेबल में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, एरियल फॉन्ट है, हेडर है, आपको ऐसा बनाना है। आपको ये बनाना पड़ेगा अपने एक्सेल में, ठीक है। वहां पे दिया रहेगा 11 नंबर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका परफॉर्म द फॉर्मूला एज पर द फॉलोइंग, कैलकुलेट द टोटल नंबर, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला आपको करना है। टोटल नंबर आपको बताइए इज इक्वल्स टू, है ना, सम, यहाँ पे सम ऑल ब्रैकेट में आपका यहाँ पे टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करोगे, उसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो आपका सम आ जाएगा। एवरेज में भी ऐसे होता है, एवरेज ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल्स टू लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। माइनस सब्सट्रैक्शन, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अच्छे से, ठीक है। तो ये सब वही बोला है। उसके बाद आपका पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ कैसे बनता है, सिंपली बन जाता है आपका। यहीं पे इसके ऑप्शंस होते हैं, ये सेलेक्ट करना होता है, बगल में आप राइट क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे बार ग्राफ चार्ट का ऑप्शन आता है। इतना इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप सिंपली उसको सीख सकते हो, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको कितना रखना चाहिए, इतना आपको रखना चाहिए, प्लस सेक्शनल कट ऑफ है तो आपने उस चीज को ध्यान देना है। पिछली कट ऑफ भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर आप देखोगे 110 भी है, कहीं 109 भी है, 105 भी है, तो 200 में से जा रही है ना, तो ये नॉर्मल है। तो इस बार मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सेम जाएगी कट ऑफ, बट हाँ आपको उस चीजों पे ध्यान देना है कि आपको उतना ही रखना है, और हाँ सेक्शनल कट ऑफ 50% से ऊपर ही रखना। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको दिखा दी। इस बार का सिविल स्कोर मैंने आप लोग को बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इस चीज से इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिलेगी, ठीक है। प्लस टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो, PYQs अटेम्प्ट करो, मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वो भी मिल जाएगा आपको। बाय बाय, जय हिंद।